आप सभी को कोटि कोटि वंदन। हर हर महादेव, जय आयुर्वेद। आज हम बात करने वाले हैं संतान उत्पत्ति के विषय में। उसके क्या फल होते हैं, आयुर्वेद में संतान उत्पत्ति के क्या वर्णन है, और उसके बारे में आइए आज हम बात कर लेते हैं कि आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ है इसके विषय में। तो देरी ना करते हुए आइए इस विषय में हम बात करते हैं। स्वयंवर विवाह के पश्चात कम से कम 1 महीने और अधिक से अधिक 3 महीने तक ऋतुदान से पूर्व ब्रह्मचर्य सेवन पूर्वक पति और पति भोजन का प्रबंध रखें, अर्थात अति शीत, अति उष्ण, अति रुक्ष मदक द्रवों का भोजन पान छोड़ मध्य गुण युक्त दूध, मिष्ट, सुगंध, गोधूम्य, मूंग, उड़द, दही, सुगंधिक बुद्धिवर्धक पदार्थ का भोजन पान तब तक किया करें जब तक ऋतुदान का समय ना आवे। संस्कार विधि में महर्षि लिखते हैं कि उत्तम संतान का मुख्य हेतु यथोयुक्त वधू वर के आहार पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? हमारे आहार पर, जो हम ग्रहण करते हैं। और हम क्या ग्रहण कर रहे हैं आजकल? हम ग्रहण कर रहे हैं मांस भक्षण, मंदिरापान। तो हमारी संतानें कहाँ से उज्जवल होंगी? मंदिरापान से, मांस भक्षण से। दूसरे जीव को मारकर खाने, जो हमारे दूसरे जीव हैं जिनकी आहा हमारे भोजन में लग रही है, उससे क्या हम अपनी संतान को उच्च शिक्षा और उत्तम संतान प्राप्त कर पाएंगे? नहीं, ऐसा आयुर्वेद में नहीं लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए पति पत्नी अपने शरीर आत्मा की पुष्टि के लिए बल और बुद्धि आदि की वृद्धि औषधियों का सेवन करें। किसका सेवन करें? पति और पत्नी दोनों किस चीज का सेवन करें? जो औषधि है, जो खाना, जो पान हमारे बल और बुद्धि को बढ़ाए, उसका ही सेवन करें। 2 खंड आमर हल्दी, दूसरी खाने की हल्दी, चंदन, मुरा, यह नाम दक्षिण में प्रसिद्ध है। शिलाजीत, कपूर, मुस्ता, मंद्र, मोहत, इन सब औषधियों का चूर्ण करके सम भाग ले और एक लकड़ी की मथनी से मंथन करके उसमें मक्खन निकालें। उसको ताय घृत करके उसमें सुगंधित द्रव्य केसर, कस्तूरी, जायफल, इलायची, जावित्री मिला के, अर्थात 1 सेर दूध में छटाक भर सर्व औषधीय मिला सिद्ध कर घी हुए पश्चात 1 सेर में 1 रत्ती कस्तूरी और 1 मास केसर और 1 मास जायफल आदि भी मिला के नित्य प्रातः भाग हेतु आदि 4 अर्थात विष्णु योति आदि 7 मंत्रों से यज्ञ करके जिस रात्रि में गर्भ स्थान क्रिया करनी हो उस दिन में होम करके उसी घी को दोनों जने खीर अथवा भात के साथ मिला के यथो रुचि भोजन करें। जिस भी रात में आपको संतान उत्पत्ति की क्रिया करनी हो, आपका मन हो, उस दिन आप खीर या भात बनाएं और उसमें उस घी को डालें और उसको खाएं। इस प्रकार गर्भस्थान करें तो सुशील, विद्वान, दीर्घ आयु, तेजस्वी और निरोग पुत्र उत्पन्न होगा। यदि कन्या की इच्छा हो तो जल में चावल पका पूर्वक प्रकार घृत गूलर के एक पात्र में जमाए हुए दही के साथ भोजन करने से उत्तम गुणवती कन्या का अभाव होता है।
अर्थात शुद्ध आहार जो कि मांस और मंदिरा रहित हो, घृत, दूध, चावल, गेहूं आदि के करने से अंतकरण की शुद्धि, पुरुषार्थ, आरोग्य और बुद्धि की प्राप्ति होती है। जब रजस्वला होने के समय में 15-13 दिन शेष रहें, तब शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक पूर्वत घृत मिला के इस खीर का भोजन करके 12 दिन का व्रत भी करें और मितहारी होकर ऋतु समय में पूर्वत रीति गर्भधान क्रिया करे तो उत्तम संतान होगी। जैसे सब पदार्थ की उत्कृष्टि विद्या है, वैसे संतान को उत्कृष्ट करने की यह विद्या है। जैसे हर चीज की विद्या होती है, उसी प्रकार उत्तम संतान प्राप्त करने की भी यही विद्या है। क्योंकि इन 4 रात्रियों में समागम करना अथार्थ और महारोग कारक है। अर्थात स्त्री के शरीर से एक प्रकार का विकृत उष्ण रुद्र, जैसे कि घोड़े में से पीप का रुधिर निकलता है, वैसे ही स्त्री में ऋतु काल के द्वारा उनसे भी निकलता है। और जैसे प्रथम की 4 रात्रि ऋतुदान देने में निंदनीय है, वैसे 11वें और 13वें रात्रि भी निंदनीय है और बाकी रही 10 रात्रियां सो ऋतुदान करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। ध्यान देकर सुने हम क्या कह रहे हैं। ये उत्तम बातें हैं जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होंगी। जिसको पुत्र की इच्छा हो वह 6ठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं ये 6 रात्रियां ऋतुदान के उत्तम जाने, परंतु इनमें भी उत्तम श्रेष्ठ है। और जिनको कन्या की इच्छा होवे 5वीं, 7वीं, 9वीं और 15वीं ये 4 रात्रियां उत्तम समझें। इससे रात्रियों में ऋतुदान करें, शाबाश करें। पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र और स्त्री के आर्तवीर्ण अधिक होने से कन्या तुल्य होने से नपुंसक पुरुष व वंदनीय स्त्री क्षीण और अल्प वीर्य से गर्भ का न रहने व रहकर गिर जाना होता है। जो पूर्व निंदनीय 8 रात्रि कही गई हैं, उनमें जो स्त्री का संग छोड़ देता है वह गृहस्थ में बसता हुआ भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है। गर्भ स्थिति हो जाने पर 2 बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए जो विशेष और मूल मंत्र है। उचित समय तक ब्रह्मचर्य का पालन तथा संतुलित व पौष्टिक आहार। इस संबंध में आयुर्वेद में अनेकों स्थानों पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। उस समय से अलग बालक के जन्म होने के पश्चात 2 महीने अर्थात वर्ष बीत ना हो तब तक दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें, आसपास ना रहे और ना ही एक दूसरे के साथ संलग्न हो। पश्चात 1 वर्ष स्त्री पुरुष का संग ना करे। बुद्धि, पराक्रम, शांति और गुणकारक द्रव्यों का ही सेवन स्त्री करती रहे कि जब तक संतान का जन्म ना होवे। एक मूल मंत्र है कि जब तक आपकी संतान ना होवे तब तक स्त्री अच्छे प्रकार से आयुर्वेद का पालन करे। वो बलवर्धक, बुद्धिवर्धक जो उसका फल है उसको ही ग्रहण करे। गर्भ
स्थिति हो जाने पर समागम करते रहने से वीर्यवृत जाता है। मतलब यदि आपका गर्भ धारण हो गया है तो आप उसके बाद भी निरंतर एक दूसरे के साथ संलग्न हैं, मतलब सेक्स क्रिया कर रहे हैं, तो आपका वो वीर्य संकन व्यर्थ जा रहा है। उसको बचा कर रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें ताकि पुरुष के अंदर बल बढ़ सके। दोनों की आयु घट जाती है और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। किस कारण? यदि गर्भ धारण हो गया है तब भी आप सहवास कर रहे हैं उसके कारण। परंतु ऊपर से भाषण आदि उपयुक्त व्यवहार दोनों को अवश्य करना चाहिए। मतलब दोनों को गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए, आपस में सलाह लेनी चाहिए और एक दूसरे को खुश भी करना चाहिए ताकि उनका मनोबल बना रहे और जो बच्चा है वो भी हष्ट-पुष्ट पैदा हो। ऐसे में स्त्री को अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए ताकि उसका पुत्र या पुत्री बलवर्धक और ज्ञानवर्धक उत्पन्न हो। तो उसके लिए क्या करें कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी पुस्तकें पढ़ें, वेद पढ़ें, उत्तम है, अति उत्तम है। कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रुद्र, मादक द्रव्य, बुद्धि और बलनाशक पदार्थों के भोजन आदि का सेवन ना करे। कभी भी ऐसा भोजन ना करे जिससे आपका बल छीन हो, आपकी बुद्धि छीन हो। हमेशा ऐसा ही भोजन करे जो आपके बल और बुद्धि को बढ़ाए। और वो क्या क्या भोजन है? घी। जो मैं घी बोल रहा हूँ इसका एक ही तात्पर्य है, और जो मैं दूध बोल रहा हूँ उसका एक ही तात्पर्य है, सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का घी और देसी गाय का दूध। देसी गाय यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, देसी गाय वो होती है जिसकी पीठ बहुत ही उठी हुई होती है, जिसमें एक यू कर्व होता है, उसको हम देसी गाय बोलते हैं। और वही देसी गाय है। जिसके पीठ पर यू कर्व नहीं है वो देसी गाय नहीं है, वो जर्सी है, अमेरिकन है, वो अन्यथा कुछ भी हो सकती है। भैंस का या उन गायों का घी आपको नहीं खाना है, सिर्फ देसी गाय का ही खाना है। नहीं है तो उपलब्ध कराए। आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो हमसे संपर्क करें, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। उत्तम चावल, गेहूं, मूंग, उड़द आदि का सेवन करें और यही आपके लिए बलवर्धक है, ज्ञानवर्धक है। अधिक खटाई, तीक्ष्ण, अधिक लाल मिर्च आदि स्त्री कभी ना खाए। लाल मिर्च, अधिक खटाई ना खाए। घृत, दूध, मिष्ट, सोमलता अर्थात औषधियाँ, चावल, मिष्ट, दही, उड़द, मूंग आदि और पुष्टिकारक साग खाएं। गर्मी में ठंडे सफेद इलायची आदि और सर्दी में केसर, कस्तूरी आदि डालकर खाया करें। दूध में सौंठ और ब्राह्मणी औषधिया का सेवन स्त्री विशेष करे, जिससे संतान अति बुद्धिमान, रोग रहित, शुभ गुण कर्म स्वभाव वाली हो। अब देखिए, ये अति उत्तम और अति ही महत्वपूर्ण बात है। स्त्री को जब वो उसके पेट में बच्चा हो, जब स्त्री इसका सेवन अवश्य करे, मेरी माताएं और मेरी बहनें इसका सेवन अवश्य करें। क्या? देसी गाय के दूध में सौंठ, जो कि अदरक है, उसको सुखा कर देते हैं तो उसका सौंठ बन जाता है। वो अदरक से भी 100 गुना लाभकारी है। उसमें आप दूध में सौंठ डालें और ब्राह्मणी का चूर्ण डालें और उसका सेवन करें, जो कि हमारी जो संतान होगी वो अत्युम बलवर्धक और ज्ञानवर्धक पैदा होगी। ये शुभ कर्म स्वभाव वाली होगी। चावल, तिल, मूंग इन तीनों का संभाग लेके धोके इनकी खिचड़ी बनाएं। उसमें पुष्प कल घी डाल के यज्ञ में डालकर वायु को सुगंधित करने व उसे
खाने से वीर पुत्र उत्पन्न होता है। मतलब आप चावल तिल मूंग की खिचड़ी बनाएं, उसमें घी डालें, उससे पहले आप होम हवन करें, वहां का जो वातावरण है उसको सुगंधित करें, फिर यही आप भी खाएं, उससे आपको अतुलनीय बलवर्धक पुत्र उत्पन्न होगा। वैसे घृत, दूध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थ का सेवन करें कि जिससे रजस वीर्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत गुणायुक्त हो और बढ़ता रहे। अब जो पुरुष है उनको खान पान में किस चीज का नियंत्रण रखना है ये भी बताया हुआ है हमारे आयुर्वेद में। आपको अपने खान पान में घी का उपयोग करना है जो देसी माता का घी हो, और कोई भी घी आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। उससे आप में वीर्यवर्धक, पुष्टिवर्धक बल पैदा होगा और आपको वो ब्रह्मचर्या के साथ पालन करना है। और आपको जो पहले बताया सौंठ और ब्राह्मणी का चूर्ण वो पुरुष भी लें, उनके लिए भी वो बलवर्धक ही है। इसी से स्त्री प्रवास समय निर्बल हो जाता है, इसलिए प्रसूता स्त्री दूध ना पिलावे। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करे जिससे दूध स्रवा ना हो। ऐसा करने से दूसरे महीने में पुण्य युक्ति हो जाती है। अब इसके पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है। देखिए, अब के समय में ये होना मैं मानता हूं कि ये पॉसिबल नहीं है, अब ये हो नहीं सकता है। जो पहले के राजा रानियां होते थे तो रानियां अपने जवानी को बरकरार रखने के लिए अपने पुत्र को या पुत्रियों को दूध नहीं पिलाती थी 1 महीने के बाद। उसके बाद धाई आती थी और वही उनको दूध पिलाती थी। उस धाई को इस तरह के औषधि है और बलवर्धक घी, दूध, अच्छे प्रकार के फल, अच्छे प्रकार के अनाज खिलाए जाते थे ताकि जो हमारा पुत्र पुत्री है उस धाई से दूध जो पी रहा है उसको अच्छे गुण मिलें। और रानियां 1 महीने के बाद दूध पिलाना बंद कर देती ताकि उनका जो जवानी है, जो उनका औजस्य है वो बरकरार रहे। तो उसके लिए भी आयुर्वेद में ये बताया गया है। बालक के जन्म के 4थे मास में या उससे पूर्व भी ये काम हम कर सकते हैं। पके हुए भात या यथोयोग्य घृत भी डाल दें। जब चावल अच्छी प्रकार बन जावे तब उतार थोड़ा ठंडा होने दें। पश्चात होमस्थली में आहुति भी दें। तत्पश्चात उसे भात में घृत डाल के दही मधुर मिला के बालक के रुचि प्रणाम उसके मुंह में रख दें। जन्म से 1 वर्ष व 3रे वर्ष में बच्चे का मुंडन संस्कार होना चाहिए, यह विधान है। जन्म से 3रे व 5वें वर्ष तक बालक का कर्ण व नासिक छेदन होना चाहिए, यह भी विधान है। 8वें व 12वें वर्ष तक यजोपवीत संस्कार का विधान है। 1 दिन पूर्व 3 या 1 व्रत बालक को करना चाहिए जब उसका यजोपवित्र संस्कार हो। यजोपवित्र धारण करने का प्रयोजन भी स्वास्थ्य से जुड़ा गया है और इससे आयु वृद्धि कही गई है। हाँ, यजोपवित्र यदि आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यजोपवित्र वो होता है जो अपने शरीर को धारण करते हैं, वो जो सफेद वाला एक सूती धागा होता है जिसको हम कंधे से लेकर नाभि तक डालते हैं, उसको यजोपवित्र बोलते हैं। वो एक बहुत ही शुद्धिकरण और हमारे जीवन को बढ़ाने वाला है यजोपवित्र। हम सभी को धारण करना चाहिए यजोपवित्र। जिनको भी अपने अंदर बल की प्राप्ति करनी है वो खिचड़ी में तिल मिलाकर खाएं। खिचड़ी को तिल में डालकर बनाएं और फिर उसको दही के साथ खाएं। सदा पाव भर गाय के दूध में मांस
भर सौंठ में मिला देवे, थोड़ा सा गरम कर ठंडा करके घी और शहद के साथ मिलावे और उसका सेवन करे। यह बुद्धि, बल, पराक्रम, आयु और विद्या बढ़ाने वाली है। तो हमने आपके साथ संतान उत्पत्ति का पूरा विवरण जो आयुर्वेद में है वो किया है। क्या स्त्री को खाना चाहिए, क्या पुरुष को खाना चाहिए वो भी बताया है, और क्या आप बच्चे को खिला सकते हैं वो भी बताया हुआ है। और आप बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहते हैं तो उसका उपाय भी बताया हुआ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आप यदि गहन चिंतन करके आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी जानकारी ऐसे ही देते रहेंगे। आप हमें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। जितना आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे हमारा मनोत्साह बढ़ेगा। हम अपने मनोत्साह के साथ आपको ऐसी चीजें बताते रहेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।